नाम है कपिल मिश्रा का दलाल और नाम है देश के प्रधानमंत्री का दलाल। मेरी बात सुनो, सीधी सी बात। अगर इस मूवी के लिए वो कपिल मिश्रा जो राष्ट्रवादी और हिंदुओं का नेता राष्ट्रवादी बनता था, अब कहाँ गया वो? आप बताओ। 500 रुपए मत दो, 101 रुपए मत दो, 1000 रुपए मत दो, 1100 मत दो, उस बहन का टिकट लेकर के 200-250 रुपए की पिक्चर दिखा दो कि तुम्हारी बहनें बच जाएं। अगर तुम कन्यादान करते हो तो मत करो कन्यादान भाई, इस मूवी में दिखा दो। कन्यादान करने से वो बच्चियां नहीं बच रही है। ये जिहादी इस तरीके का जिहादी 200 तरीके के जिहाद हैं, जमीन से लेकर आसमान तक। 200 तरीके के जिहाद, जमीन से लेकर आसमान तक। जब आप एक जहाज स्क्रैप हो जाता, गिर जाता है हैदराबाद के अंदर, तो सारे देखे मौजो कैसे कि कोई मुसलमान ही नहीं था इसके अंदर, इसलिए वो लोग खुश हो रहे थे। क्या इन्होंने इस भारत के अंदर 3-3 साल की बच्चे का बलात्कार नहीं करा? दिल्ली के पांडव नगर में एक जिहादी ने 3 साल की बच्ची का बलात्कार करा। अगर वो पिक्चर दिखाई जाए और बताई जाए कि मुसलमान इस 3 साल की बच्ची का बलात्कार ही था, तो ये पिक्चर को रुकवाने पहुंच जाएंगे क्या? पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा एक मुसलमान ने? एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा क्या? एक जिहादी मुसलमान ने क्या छोटी दिवाली पर बल्लमगढ़ में आसानिया में 7 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा? एक दोस्त के मुल्ले ने फरीदाबाद NIT के अंदर क्या 4 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा? अगर इस पे मूवी बनती है, जिहाद पे मूवी बनती है, मदरसा जिहाद पे मूवी बनती है, मस्जिद जिहाद पे मूवी बनती है, तो भाई मूवी देखने के लिए हिंदुओं को निकलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं क्योंकि हिंदू इंतजार कर रहा है कि अब कौन सा मोबाइल लॉन्च हो रहा है, अब कौन सा जूता निकल रहा है, अब कौन सी सैयारा ऐसी मूवी निकल रही है। हिंदू मूर्ख हो चुका है। हिंदुओं को तो भाई साहब अगर सच भी ना बोलूं तो क्या बोलूं? पत्रकार महोदय आप बताओ, सच भी ना बोलूं मैं? दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है, फिर भी ये मूवी नहीं लगने दी है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तब बोल रहे थे कपिल मिश्रा जी अब तो कानून मंत्री है, बोल रहे थे कि हम कन्याकुमारी के साथ हैं। आप चलो कपिल मिश्रा जी के लिए लो भाई, मैं चाटुकारी तवाला कोई ना, चाटुकारी तवाला हिंदू नहीं हूँ। मैंने किसी की दलाली नहीं करनी। नाम है कपिल मिश्रा का दलाल और नाम है देश के प्रधानमंत्री का दलाल। मेरी बात सुन लो, सीधी सी बात। अगर इस मूवी के लिए वो कपिल मिश्रा जो राष्ट्रवादी और हिंदुओं का नेता राष्ट्रवादी बनता था, अब कहाँ गया वो? आप बताओ। देश के हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, इस मूवी के लिए पूरी प्रमोशन कर रहे हैं एक बार भी आकर के। हमारे योगी आदित्यनाथ जी का मानता हूं भाई मैं, असली हीरो, लेकिन उनकी भी नकेल कस रखी है, उनको भी रोक रखा है कि अब सब टिप्पणी नहीं करोगे आप। और मैं एक चीज और बताऊं, मैं एक बार बताऊं मैं आपको, बिल्कुल आओ भाई साहब, आइए भाई साहब से एक बार पूछिए। आप एक देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि अमित शाह जी प्रमोशन नहीं कर रहे या मोदी जी नहीं कर रहे, अभी जो हमारी कौन सी है जो उदयपुर फाइल्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक राष्ट्र की बात हो रही है। यहाँ पे एक अमित शाह किसी धर्म संप्रदाय का वो नहीं है, क्या कहते हैं आपका होम मिनिस्टर, वो भारत का होम मिनिस्टर है, जहाँ पे 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करनी होती है। इनके हिसाब से चले तो वो कह जी हाँ ये मैं प्रमोशन करूं। भाई साहब आपका सुन लिया मैंने। देश के प्रधानमंत्री को किसने बनाया? प्रधानमंत्री मुसलमानों ने बनाया, हिंदुओं ने बनाया। बताओ भाई कितने वोट दिए मुसलमानों ने? अरे गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ और अमित शाह जी को बोलना चाहता हूँ, इनको बोलना चाहता हूँ मैं। भाई साहब क्या जहाँ पर इन्होंने रामपुर के अंदर 500 कुछ घर दिए, 5000 कितने घर दिए थे, क्या एक भी वोट डला वहां पर? जरा बता दो भाई साहब। देखो जी, वोट डला या ना डला, फिर अगर चलता संविधान से, संविधान कहता है 140 करोड़ की आबादी भारत की जनसंख्या है। अगर उस जनसंख्या के लिए वेलफेयर करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का जो आपका वेलफेयर है वो भारत के अंदर करना ही पड़ेगा। संविधान सुनो मेरी बात, देश का संविधान कश्मीर में क्या हो गया था? कश्मीर में देश का संविधान कहाँ चले गया? झंडू बाम बन गया था क्या? आप कहाँ रहते हैं? आप बताओ ना, कश्मीर में क्या हो गया? बंगाल के अंदर 27 घर हिंदुओं के क्यों जले, जबकि उस गली के अंदर 300 घर मुसलमानों के भी, तो उस मोहल्ले में एक भी घर मुसलमानों को नहीं जला। इस देश के अंदर संविधान है, एक कपिल सिब्बल दलाल दल्ला इस संविधान का ठेकरा लेकर के अंसार कवारी को जो हनुमान शोभा यात्रा में पत्थर फेंकता है, कैसे चले गया? बताओ ना। अब आज इसी दिल्ली के अंदर जब दिल्ली दंगे होते हैं तो कैसे कपिल सिब्बल कहाँ रहते हैं? मेरी बात सुनो, एक मिनट आप मेरे को बताइए कहाँ रहते हैं? मेरी बात सुनो, आप रहते कहाँ ये तो बताइए। सुनो सर, आप संविधान का ठेकरा दे रहे हैं। पूछो तो संविधान है, कलकत्ता में नहीं चल रहा, कर्नाटक में नहीं चल रहा, केरल में नहीं चल रहा है, दिल्ली के मौजपुर करावल नगर शास्त्री पार्क में नहीं चल रहा, खड्डा कॉलोनी में नहीं चल रहा, जामिया अब्दुल फजल उसमें नहीं चल रहा। ये तो बोलते हम तो सरिया मानेंगे पहले संविधान से पहले उनको तो जाकर के बोल लो। हम तो बाबा भीमराव अम्बेडकर सबको भी मानते हैं, उनके लिखे हुए संविधान को भी मानते हैं और बहुत सम्मान करते हैं।
लेकिन मान तो ले सरिया वालों के तो मुंह पे इनके जवाब नहीं निकलता। एक बात भाई साहब देखो तो बगल से चले हुए क्यों नहीं खड़े हुए 2-4 मिनट।